सबको जय मसीह। आज क्रिश्चियन बेसिक नामक इस सीरीज़ का दूसरा अध्याय हम शुरू करने वाले हैं और भाग लेने वाले सब लोगों को धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं। और आज का जो टॉपिक है अध्याय 2, यीशु कौन है। अगर आप लोगों को याद है तो हम पिछले बार हमने जीवन का अर्थ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज का जो चैप्टर है वो यीशु, हम लोगों ने कहा कि यीशु हमारा हर सवाल का जवाब है। तो उससे अभी हम अगले चैप्टर में जाएंगे। आज का जो चैप्टर है यीशु कौन है, उसका आइडेंटिटी और वो अपने बारे में क्या कहता है, उसके बारे में हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यीशु एक वास्तविक व्यक्ति था, इसके बारे में हम थोड़ा देर चर्चा करते हैं। क्या यीशु एक वास्तविक व्यक्ति था? क्या वास्तव में वो था, या ये यीशु एक मिथ या काल्पनिक कथा का एक किरदार था? इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में हमें साफ साफ दिखाई देता है कि यीशु एक वास्तविक व्यक्ति था। वो एक मिथ या मिथोलॉजी या काल्पनिक कथा का एक किरदार, सिर्फ किरदार, एक कहानी, एक किरदार, मामूली किरदार नहीं, परंतु वो एक वास्तविक आदमी था। हम जब यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक कहानी, बनाया हुआ कहानी नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम एक वास्तविक घटना के बारे में, वास्तविक आदमी के बारे में पढ़ रहे। तो इसका सबूत, यीशु वास्तविक व्यक्ति था, इसका सबूत हम बाइबल में देख सकते हैं। नया नियम पूरा यीशु मसीह के बारे में, और पर्टिकुलरली गॉस्पल, सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में। और हम लोग बाइबल के बाहर में भी हम लोग यीशु मसीह का बारे में हम पढ़ सकते हैं। रोमन इतिहासकारों ने यीशु मसीह के बारे में लिखा है और यहूदी इतिहासकारों ने भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो इन सब चीज़ों से हम देख सकते हैं, प्रूफ देख सकते हैं, सिर्फ बाइबल नहीं परंतु दूसरे लोगों ने भी यीशु मसीह के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। तो इन सभी चीज़ों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यीशु मसीह एक वास्तविक व्यक्ति था और ये यीशु मसीह एक काल्पनिक कथा का कोई किरदार नहीं, बनाया हुआ कोई किरदार नहीं, परंतु एक वास्तविक व्यक्ति था। अगले पॉइंट देखते हैं फिर, यीशु का नेचर, उसका कैरेक्टर, यीशु कैसा था, उसका कैरेक्टर, उसका नेचर हम थोड़ा देखते हैं। यीशु पूरी तरह मानव था, 100% ह्यूमन। और ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, मैं इसमें बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक शिप यहाँ पे कहूँगा। यीशु एक मानव था, फुल्ली ह्यूमन, पूरी तरह मानव था। उसके मानवता के बारे में थोड़ा देखते हैं। वह पूरी तरह इंसान था, यीशु पूरी तरह इंसान था। उसके पास एक मानव शरीर था और इसका सबूत हम देख सकते हैं यूहन्ना 4:6 में उसे थकान महसूस होता था। यीशु मसीह एक मानव शरीर में था, इसलिए उसको थकान महसूस होता था। और मत्ती 4:2 में लिखा है कि उसको भूख भी लगता था। जब वो 40 दिन 40 रात जंगल में जब उपवास कर रहा था, तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को भूख भी लगा, थकान भी उसको महसूस हुआ था। तो ये साबित करता है कि यीशु मसीह एक मानव शरीर में था। और दूसरा, मानवीय भावनाएं थे यीशु मसीह के अंदर में, ह्यूमन इमोशन, उसके अंदर में मानवीय भावनाएं। एग्जाम्पल, मार्कुस का 11:5 से लेकर 17 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्रोधित होता था, उसको क्रोध भी आता था, गुस्सा होता था। और यूहन्ना 15:9 में देखेंगे तो उसको प्रेम, यीशु मसीह प्रेम करता था लोगों से। और यूहन्ना 11:32 से लेकर 36 तक देखेंगे तो उसको यीशु मसीह उदासी महसूस करता था, उससे उदासी भी आती थी। तो ये सब प्रूफ है कि यीशु मसीह एक मानव शरीर में था और उसके अंदर में मानवीय भावनाएं भी थे और मानवीय अनुभव भी था यीशु मसीह में। उसने मानव ह्यूमन नेचर को उसने अनुभव किया क्योंकि वो ह्यूमन था फुल्ली। सेम एग्जाम्पल मार्कुस 1:13 में देख सकते हैं कि जंगल में 40 दिन तक शैतान ने 40 दिन 40 रात जब उसने उपवास किया तो शैतान ने उसको परीक्षा में डाला। तो उससे हम देख सकते हैं कि जो हम जो अनुभव करते हैं वो यीशु मसीह ने भी अनुभव किया, क्योंकि उसको भी परीक्षा में डाला गया और उसको पता है कि परीक्षा में डाला जाना, परीक्षा में पढ़ना क्या होता है। और दूसरा बात है कि मार्कुस 6:3 में लिखा है कि यीशु मसीह, डायरेक्टली नहीं लिखा है कि यीशु मसीह काम करता था, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में
पता चलता है कि यीशु मसीह एक कारपेंटर था। यीशु मसीह एक कारपेंटर था। तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह मानव शरीर में था, मानव जो करता है वो करता था, उसको भूख भी लगता था, थकान महसूस होता था, और क्रोध भी आता था, उसको प्रेम भी आता था, और मानव का अनुभव परीक्षा में भी वो पड़ा था, और वो मानव का काम, कारपेंटर का काम करता था। तो इन सब चीज़ों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यीशु मसीह हाँ मानव भी था, या आप ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह मानव नहीं था। यीशु मसीह पूरी तरह मानव था, और ये याद रखिए कि सिर्फ मानव नहीं था, वो पूरी तरह परमेश्वर भी था। तो हम यहाँ दूसरे पॉइंट में चलते हैं। क्या वह एक आदमी, महापुरुष या एक धार्मिक शिक्षक से ज़्यादा था? लोग बहुत कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, लेकिन वो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह एक परमेश्वर था। बहुत लोग विश्वास करते यीशु मसीह को, लेकिन सब विश्वास नहीं करते कि वो परमेश्वर था। लोग कहते हैं कि वो एक बहुत महान आदमी था, महापुरुष था, धार्मिक शिक्षक था, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या यीशु मसीह इससे ज़्यादा था? वॉज ही मोर देन दैट? तो हम देख सकते हैं कि इसका सवाल का जवाब हम बाइबल में से हम पा सकते हैं। यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहता था? वो लोग तो बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन देखते हैं कि यीशु मसीह खुद अपने बारे में क्या कहता था। तो अगर हम बाइबल में देखेंगे तो यूहन्ना 6:35 में लिखा है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन का रोटी हूँ। तो एक साधारण आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं जीवन का रोटी हूँ। वो कह रहा है कि वो साधारण आदमी से ज़्यादा है, ऊंचा है, इसलिए वो कहता है कि मैं जीवन का रोटी हूँ। ये एक साधारण भाषा, साधारण लैंग्वेज नहीं है। और मैं दुनिया का रोशनी हूँ। ये कौन कहता है कि मैं दुनिया का रोशनी हूँ? यीशु मसीह क्लेम कर रहा है कि मैं दुनिया का रोशनी हूँ। यूहन्ना 8:12 में लिखा है। और मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। ये बहुत बड़ा क्लेम है। यीशु मसीह कहता है कि मैं पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। एक मनुष्य, साधारण मनुष्य ये नहीं कहेगा कि मैं पुनरुत्थान और मैं जीवन हूँ। यूहन्ना 11:25 और 26 में लिखा है। और मैं ही मार्ग और सच्चाई और जीवन हूँ। यूहन्ना 14:6 में। ये सब स्टेटमेंट, ये सब क्लेम्स मानव का क्लेम नहीं है, एक साधारण इंसान का कहना नहीं है। ये सब साबित करता है कि यीशु मसीह सिर्फ इंसान नहीं, परंतु इंसान से ऊंचा था और कुछ और था वो। और मत्ती 10:40 में लिखा है कि जो मुझे ग्रहण करता है वह परमेश्वर को ग्रहण करता है। वाह! तो ये कह रहा है कि अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करो तो आप परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हो। यीशु मसीह खुद को परमेश्वर से बराबरी में ला रहा था, उसने अपने आप को परमेश्वर के बराबरी में रखा। तो ये कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। और यूहन्ना 14:9 में लिखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यहाँ में भी सेम यीशु मसीह फिर कह रहा है कि पिता और मैं एक ही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझे देखा तो आप लोगों ने पिता को भी देखा। तो ये बहुत बड़ा क्लेम है। ये कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह पूरी तरह इंसान भी था और पूरी तरह परमेश्वर भी था। और उसने खुद भी परमेश्वर होने का दावा उसने बार बार किया, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। तो हम देखते हैं इनडायरेक्ट दावा, परमेश्वर यीशु मसीह ने जो इनडायरेक्टली खुद के बारे में दावा किया कि वो परमेश्वर है। मार्कुस 2:5 में लिखा है। अगर हम उसमें अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पा सकते हैं कि पापों को क्षमा करना। यीशु मसीह पाप क्षमा करता था, और वो पापों को क्षमा करने का शक्ति उसमें था, ऑथोरिटी था उसमें। तो ये कहता है, हमें पता है कि पाप सिर्फ परमेश्वर क्षमा कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह दावा करता था कि वो पाप क्षमा करेगा, और उसने पाप क्षमा भी किया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यीशु मसीह में परमेश्वर का ऑथोरिटी है। वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ। और मत्ती का 25 में अगर पढ़ेंगे, 25, 31, 32, 40, 45 में, तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि वो दुनिया का न्याय करेगा। दुनिया का न्याय, पूरी दुनिया का न्याय सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। यीशु मसीह ये दावा करता है कि वो मनुष्य और पूरी दुनिया का न्याय करेगा। तो ये दिखाता है कि यीशु मसीह सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, एक अच्छा शिक्षक ही नहीं,
एक महापुरुष ही नहीं परंतु वो परमेश्वर था। और उसका सीधा सीधा दावा, डायरेक्ट दावा देखते हैं। मार्कुस का 14 में लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे तो वो खुद को मसीह, क्राइस्ट, मसीह होने का दावा करता है वो। और मार्कुस का 14 में हम फिर देखेंगे तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के पुत्र होने का दावा भी करता है। और यूहन्ना का 8 में अगर देखेंगे तो वो कहता है कि मैं अब्राहम से पहले था। ये इसके बारे में, ये पैसेज के बारे में आपको पता होगा अगर आप पढ़ोगे तो। वहाँ पे यीशु मसीह यहूदी लोगों से कहता है कि मैं अब्राहम से पहले था। तो ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अब्राहम से पहले यीशु मसीह था। तो उसके मतलब यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के बराबरी में ला रहा है और कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ बनाने से पहले, सृष्टि से पहले मैं था। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट यूहन्ना का 10 का 10-33 में, 10-33 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक हैं। तो ये एक साधारण शिक्षक या एक साधारण मनुष्य का दावा नहीं हो सकता है। ये साफ साफ दिखाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ एक था। तो हाँ, दावा बहुत यीशु मसीह ने किया, लेकिन ये क्या यीशु मसीह का ये दावा, सब दावे जो यीशु मसीह कर रहे थे, ये सब क्या सच है? देखते हैं सबूत। इसका सबूत हम देख सकते हैं यीशु मसीह के चमत्कार और अद्भुत कामों से। जो चमत्कार और अद्भुत काम जो यीशु मसीह ने किया, ये साधारण आदमी नहीं कर सकता था। परमेश्वर था यीशु मसीह, इसलिए उसने वो कर पाया। और उसके पापहीनता, उसने पाप कभी नहीं किया, सिनलेस था यीशु मसीह। और मनुष्य कोई सिनलेस नहीं हो सकता है, पाप रहित नहीं हो सकता है। और ये दावा करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर था। और यीशु मसीह ने पुराने नियम के बहुत सारे भविष्यवाणियों को पूरी की। यीशु मसीह ने जितना भी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी थी, यीशु मसीह ने पूरी की। और ये सब दिखाता है कि यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर था और एक साधारण मनुष्य ही नहीं था। तो हम आज के क्लास से हम ये जान पाए कि यीशु मसीह परमेश्वर था और वो पूरी तरह इंसान भी था और पूरी तरह परमेश्वर भी था। तो हम लोग इतना कह के आज का क्लास समाप्त करेंगे और अगले क्लास में हम देखेंगे यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह हमारे लिए क्यों आके मरा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। सब कुछ मसीह।